कंज्यूमर की किसी एक नीड को फुलफिल करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि डिफरेंट अल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जब कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट परचेज करना होता है तो वहाँ पर उसके सामने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि डिफरेंट फीचर्स एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। तो अब ऐसे में जो है कंज्यूमर को डिसाइड करना पड़ता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वहाँ पर डिसीजन रूल्स का यूज़ करता है। तो जो डिसीजन रूल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, कंपनसेटरी डिसीजन रूल एंड नॉन कंपनसेटरी डिसीजन रूल। नॉन कंपनसेटरी डिसीजन रूल में फर्दर यहाँ पर जो है चार इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं: कंजंक्टिव डिसीजन रूल, डिसजंक्टिव डिसीजन रूल, लेक्सिकोग्राफिक डिसीजन रूल एंड अफेक्ट रेफरल डिसीजन रूल। तो इन सभी रूल को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर टाइप है दैट इज कंपनसेटरी डिसीजन रूल। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर किसी प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट्स की रैंकिंग कम है और दूसरे एट्रीब्यूट्स की रैंकिंग अच्छी है, तो ऐसे केस में जो रैंकिंग अच्छी है वो जो कम रैंकिंग है उसको कंपनसेट कर देता है। यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत खराब है, तो अच्छी चीज़ ने खराब चीज़ को कंपनसेट कर दिया और जो है वहाँ पर उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो इन दीज स्ट्रेटजीज कंज्यूमर अलाउ ए हायर वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट टू कंपनसेट फॉर लेसर वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट में एक कमी है और वहीं पर उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, तो उस कमी को जो है वहाँ पर कंपनसेट कर दिया जाता है और उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी ब्रांड और उसके एट्रीब्यूट को स्कोर कर दिया जाता है, क्लियर। और फिर ब्रांड्स हैविंग हाईएस्ट स्कोर और वेटेड स्कोर विल बी सिलेक्टेड। फिर जिस भी ब्रांड के हाईएस्ट स्कोर होंगे या फिर वेटेड स्कोर हाईएस्ट होगा, उस ब्रांड को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपको जो है दो ब्रांड दिए हैं, ब्रांड ए और ब्रांड बी, और उसके एट्रीब्यूट्स दिए हैं प्राइस, सेफ्टी, माइलेज, और इनकी जो है मिनिमम कट ऑफ दे दिया गया है 5, 6, 8। प्राइस के लिए 5, सेफ्टी के लिए 6, माइलेज के लिए 8। लेकिन अब ब्रांड ए का देखिए तो प्राइस के लिए 5 है, सेफ्टी के लिए 5 है, माइलेज के लिए 4 है। लेकिन वहीं पर ब्रांड बी का देखिए तो प्राइस के लिए 3 है, सेफ्टी के लिए 10 है, माइलेज के लिए 2 है। तो ऐसे केस में क्या है कि ब्रांड ए जो है देखा जाए तो सिर्फ सेफ्टी को छोड़ के बाकी सभी में प्राइस और माइलेज के लिए अच्छी रैंकिंग है एज पर कंपेयर टू ब्रांड बी। लेकिन ब्रांड बी में सेफ्टी सबसे ज्यादा है लेकिन प्राइस और माइलेज की स्कोरिंग वहां पर कम है। तो ऐसे केस में यहां पर क्या हो रहा है कि जो प्राइस और माइलेज को कम रैंकिंग मिली है ब्रांड बी के लिए, उसको कंपनसेशन कहां से मिल जा रहा है? सेफ्टी की वजह से। सेफ्टी के अच्छे मार्क्स मिल गए हैं, इसलिए प्राइस और माइलेज को वहां पर क्या हो रहा है? कंपनसेट कर दिया जा रहा है। और टोटल अगर आप देखेंगे तो ब्रांड ए का टोटल 14 हो रहा है, ब्रांड बी का टोटल 15 हो रहा है। तो ऐसे केस में यहां पर कौन सा ब्रांड सेलेक्ट किया जाएगा? ब्रांड बी, क्योंकि उसका टोटल स्कोर 15 है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी ने प्राइस और माइलेज की रैंकिंग को वहां पर कंपनसेट कर दिया, क्लियर। तो इसी को कहते हैं कंपनसेटरी डिसीजन रूल। यानी कि अगर कोई चीज खराब है और वहीं पर दूसरी चीज बहुत अच्छी है, तो दूसरी जो चीज अच्छी है वो खराब वाली चीज को कंपनसेट कर देगा और वहां पर जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा दूसरे प्रोडक्ट को। वहीं पर बात कर लें नॉन कंपनसेटरी डिसीजन रूल में, तो यहां पर क्या है कि अगर कोई ब्रांड किसी भी मिनिमम क्राइटेरिया या फिर मिनिमम कट ऑफ को फॉलो नहीं कर रहा होगा, फुलफिल नहीं कर रहा होगा, तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। भले उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी हो, ठीक है, लेकिन अगर एक भी चीज़ खराब हुई, एक भी चीज़ मिनिमम कट ऑफ को फुलफिल नहीं कर रही है, तो उसको प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एलिमिनेट अल्टरनेटिव्स दैट डू नॉट मीट अ पर्टिकुलर criterion. Minimum required performance is set, and if any brand does not qualify the minimum criteria will be removed from the consideration. Clear? तो हर चीज के लिए, हर एट्रीब्यूट के लिए मिनिमम कट ऑफ रखा जाएगा और कोई भी ब्रांड अगर किसी भी मिनिमम कट ऑफ को जो है फुलफिल नहीं करेगा तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे कि ए डिसीजन मेकर माइट रिजेक्ट द ऑप्शन बिकॉज द प्राइस इज टू हाई वेदर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई। तो चाहे क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की हाई हो, लेकिन अगर प्राइस बहुत ज्यादा है, वो मिनिमम कट ऑफ को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको जो है नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको कंसीडर ही गया डिसीजन के लिए, क्लियर। तो अब नॉन कंपनसेटरी डिसीजन रूल में डिफरेंट टाइप है। तो सबसे पहला क्या है? कंजंक्टिव डिसीजन रूल। तो कंजंक्टिव डिसीजन रूल में क्या होता है? कंजंक्टिव मतलब क्या होता है कि यहां पर जितने भी एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, सभी एट्रीब्यूट्स के जो मिनिमम कट ऑफ हैं उनको जो है ब्रांड को फुलफिल करना होगा, तभी उसको सिलेक्ट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसा ब्रांड जो सभी मिनिमम कट ऑफ को नहीं फुलफिल करेगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कंज्यूमर establishes minimum required performance standard for each evaluative criteria। हर evaluative criteria के लिए जो है मिनिमम स्टैंडर्ड रखा जाएगा और जो प्रोडक्ट सभी मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। तो सिलेक्ट द फर्स्ट और ऑल ब्रांड दैट सरपास दिस मिनिमम स्टैंडर्ड।
ए ब्रांड मस्ट हैव ऑल इट्स फीचर अबव द मिनिमम एक्सेप्टेबिलिटी लेवल टू बी एक्सेप्टेबल, यानी कि किसी भी ब्रांड को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, तभी सिलेक्ट किया जाएगा जब वो सभी मिनिमम फीचर्स को जो है वहाँ पर फुलफिल कर रहा होगा। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, तो एट्रीब्यूट से प्राइस, सेफ्टी, सीटिंग, वहाँ पर मिनिमम कट ऑफ क्या दे देगा 5 6 7। ब्रांड ए का प्राइस के लिए 5 है, सेफ्टी के लिए 6 है, सीटिंग के लिए 7 है, वहीं पर माइलेज के लिए 8 है, और ब्रांड बी के लिए देखें तो प्राइस 4 है, यानी कि मिनिमम कट ऑफ को ही जो है फुलफिल नहीं कर रहा है। सेफ्टी 10 है, सीटिंग 8 है, माइलेज 9 है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्राइस वाला जो मिनिमम कट ऑफ है उसको ब्रांड बी ने फुलफिल नहीं किया। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि वहां पर ब्रांड बी को नेगलेक्ट किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ब्रांड ए को कंसीडर किया जाएगा। तो यानी कि भले आप सेफ्टी, सीटिंग, माइलेज में अच्छे रैंक लेके आओ, लेकिन आपने प्राइस के मिनिमम कट ऑफ को जो यहाँ पर जो है फुलफिल नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अब वहां पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर, ब्रांड ए को सिलेक्ट किया जाएगा। तो दैट इज कंजंक्टिव डिसीजन रूल, यानी हर क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा तभी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। वहीं पर जो नेक्स्ट है डिसजंक्टिव डिसीजन रूल, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी जो है की एट्रीब्यूट्स को कंसीडर किया जाता है, उसके लिए जो है मिनिमम कट ऑफ रख दिया जाता है, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो उस की एट्रीब्यूट को फुलफिल कर लेगा, एक भी की एट्रीब्यूट को फुलफिल कर लेगा, तो उसको जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो डिसजंक्टिव डिसीजन रूल क्या हो गया, इस्टेब्लिश अ मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ईच इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। यहाँ पर हर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट को जो है वहाँ पर मिनिमम लेवल वहाँ पर जो है या मिनिमम कट ऑफ जो है असाइन कर दिया जाता है। ऑल ब्रांड्स दैट सरपास द परफॉर्मेंस लेवल फॉर एनी की एट्रीब्यूट आर कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल। तो जितने भी ब्रांड्स उस की एट्रीब्यूट को फुलफिल करेंगे उसको जो है कंसीडर किया जाता है। अब जैसे कि सपोज करिए कि यू में प्रेफर अ मिनिमम ऑफ 30 इंचेस, ए मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ $550 एंड 4K रेजोल्यूशन, यानी कि आप जो है टीवी परचेज करना चाहते हो और वहां पर जो है आपने 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखा, क्या कि पहली चीज तो 30 इंचेस कम से कम साइज होनी चाहिए टीवी की, मैक्सिमम कॉस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो है $550 होना चाहिए, और वहीं पर 4K रेजोल्यूशन का होना चाहिए टीवी। तो ये 3 क्राइटेरिया दिया। अब ऐसी टीवी जो इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा, या फिर कोई भी टीवी जो इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा होगा, उसको आप कंसीडर करेंगे। लेकिन इफ अ टीवी डज नॉट मीट एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया, अगर इन तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करोगा टीवी, तो उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर, तो ये जो है डिसजंक्टिव डिसीजन रूल होता है, यानी कि जो भी आपने एट्रीब्यूट सेट किए हैं उसमें से किसी न किसी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट जो है दैट इज लेक्सिकोग्राफिक डिसीजन रूल। यहां पर क्या होता है कि जो भी क्राइटेरिया है उसको आप जो है रैंक कर देते हो इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। द कंज्यूमर रैंक द क्राइटेरिया इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। क्लियर, जैसे कि प्राइस के लिए आपने 1 रैंक दे दिया, माइलेज के लिए 2 दे दिया, और सेफ्टी के लिए 3 दे दिया। क्लियर, तो सबसे पहला रैंक इसका है प्राइस का। अब जो है आप क्या करोगे, 2 ब्रांड है तो दोनों ब्रांड को पहले प्राइस के बेसिस पे जज करोगे। प्राइस के बेसिस पे अगर ब्रांड ए जो है वो अच्छा है, ब्रांड बी जो है खराब है, तो आप ब्रांड ए को सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन ब्रांड ए और ब्रांड बी दोनों ही प्राइस के लिए सेम कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इस केस में फिर आप जो ने आपने जिस एट्रीब्यूट को सेकंड पोजीशन पे रखा है उसके बेसिस पे ब्रांड ए और ब्रांड बी को जज करोगे। अगर सेकंड रैंक वाले के बेसिस पे ब्रांड ए अच्छा निकला, ब्रांड बी खराब निकला, तो ब्रांड ए को सिलेक्ट कर लोगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप क्राइटेरिया को जो है रैंक कर दे रहे हो, और फिर हर रैंक के लिए हर अलग अलग ब्रांड को इवेलुएट कर रहे हो, और ये रूल तब तक कंटिन्यू करोगे जब तक आपको किसी भी क्राइटेरिया पे कोई एक ही ब्रांड मिले। जिस क्राइटेरिया पे आपको एक ब्रांड मिला वही जो है ब्रांड फाइनल हो जाता है। तो द कंज्यूमर देन सेलेक्ट द ब्रांड दैट परफॉर्म बेस्ट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, जिसकी रैंक अच्छी दी गई होती है, आपने दी होती है, उस पर जो ब्रांड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। अगर एक से ज्यादा ब्रांड परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट को कंसिडर किया जाता है। इफ 2 और मोर ब्रांड्स टाई ऑन दिस एट्रीब्यूट दे आर इवेल्युएटेड ऑन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। यानी कि पहले आपने प्राइस के बेसिस पे वहां पर कंपेयर किया, प्राइस पे अगर आपको कोई एक ब्रांड मिल गया तो आप उसको सिलेक्ट करोगे। लेकिन अगर प्राइस के बेसिस पे 2 ब्रांड मिले तो फिर नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट रखा था आपने, कि सपोज करिए आपने सेफ्टी को रखा था या फिर माइलेज को रखा था, तो माइलेज के बेसिस पे उन दोनों ब्रांड को जज करोगे। फिर माइलेज के बेसिस पे जो अच्छा मिलेगा उसको सिलेक्ट करोगे। अगर 2 अच्छे मिल गए तो उस केस में फिर तीसरे वाले एट्रीब्यूट को बेसिस पे उन दोनों ब्रांड को जज करोगे। क्लियर, तो इस तरीके से तब तक चलेगा जब तक कि आपके पास सिर्फ एक ब्रांड नहीं मिल जाता है। क्लियर, दिस continues through the attribute
एट्रीब्यूट्स अंटिल वन ब्रांड आउट परफॉर्म दी अदर्स। जब तक कि एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें, सपोज करके आपने एट्रीब्यूट रख लिया प्राइस, सेफ्टी, सीटिंग और माइलेज। अब यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ भी दे दिया 5, 6, 7, 8। वहाँ पर रैंक आपने दे दिया प्राइस के लिए 1, सेफ्टी के लिए 2, सीटिंग के लिए 3 और माइलेज के लिए 4। अब इस केस में आप सपोज करिए कि आपने क्या देखा कि रैंक 1 के लिए आप पहले क्या करोगे, जज करोगे। आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी, ये 3 ब्रांड है ए बी सी। अब ए का भी 5 आ गया, बी का भी मिनिमम कट ऑफ 5 आ गया और सी का भी मिनिमम कट ऑफ 4 आ गया। यानी रैंक 1 के लिए पहले प्राइस के बेसिस पे आपने तीनों को जज किया। तो जब तीनों को प्राइस के बेसिस पे आपने वहां पर कंपेयर किया तो देखा कि ए का 5 है, बी का 5 है, सी का 4 है, तो सी को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे और ए और बी को यहाँ पर कंसीडर करोगे। अब ए और बी दोनों का सेम है तो अब क्या करोगे, जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे जज करोगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, सेफ्टी। तो आपने सेफ्टी के बेसिस पे देखा तो ए को यहाँ पर क्या मिला 6 और बी को मिला 5। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि बी भी चला गया बाहर, बी जो है ए से अच्छा निकला सेकंड क्राइटेरिया के लिए। तो अब जो है यहीं पर आप क्या करोगे, जो ब्रांड ए है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। तो ये मेथड है लेक्सिकोग्राफिक। ये तब तक चलता जब तक कि आपके पास कोई एक ब्रांड नहीं रहता। तो अब यहाँ पर क्या है, आपके पास एक ही ब्रांड है यानी कि ए, तो आप जो है उसी को सेलेक्ट कर लोगे। क्लियर। तो ये लेक्सिकोग्राफिक जो है डिसीजन रूल होता है। वहीं पर नेक्स्ट जो रूल है दैट इज अफेक्ट रेफरल डिसीजन रूल। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जिस चीज से अफेक्ट हुए हो, आप अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन, अपनी लाइकिंग, अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हो। क्लियर। इट डज नॉट रिलाई ऑन द इवेल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर आप एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे जो है इवेल्युएट नहीं करते हो, बल्कि क्या करते हो, आप अपनी फीलिंग, इमोशन, लाइकिंग, प्रायर एक्सपीरियंस यानी कि पहले कोई एक्सपीरियंस या फिर रूल ऑफ थंब के बेसिस पे यहाँ पर क्या करते हो, डिसाइड कर लेते हो। क्लियर। जैसे कि आपके किसी दोस्त ने बोल दिया कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपने भी उसी प्रोडक्ट को वहां पर सिलेक्ट कर लोगे। आप इवेल्युएट नहीं करोगे कि एट्रीब्यूट्स हैं कि नहीं है, उसकी खासियत है कि नहीं है, आप कोई भी यहाँ पर इवेल्युएशन नहीं करते हो। दोस्त ने बोला अच्छा है, आपने पसंद कर लिया, आपको पसंद है तो आपने जो है वहां पर सिलेक्ट कर लिया। भले कोई दूसरा और उससे अच्छा प्रोडक्ट हो, लेकिन आपको पसंद जो खराब था वही है, तो आप खराब वाले को ही सिलेक्ट कर लोगे। तो ये अफेक्ट रेफरल डिसीजन रूल होता है। तो इसको शॉर्टकट डिसीजन भी कहते हैं कि भाई मुझे ये पसंद है तो मैं यही लूंगा, भले कोई और प्रोडक्ट उससे अच्छा हो। क्लियर। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि ए फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी दैट दिस ब्रांड इज अ गुड प्रोडक्ट एंड दैट्स द वन आई शुड बाई। तो किसी फ्रेंड ने बोला, किसी फैमिली मेंबर ने बोला, तो आप उसी को परचेज कर लेते हो, दूसरे को आप वहां पर सेलेक्ट ही नहीं करोगे, कंसीडर ही नहीं करोगे। आई रियली लाइक द लुक ऑफ दिस प्रोडक्ट। आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया या फिर कोई कार की डिजाइन पसंद आ गई, तो आप उसी कार को परचेज करोगे, भले उसकी प्राइस ज्यादा हो, भले उसकी माइलेज कम हो या फिर सेफ्टी उतनी अच्छी ना हो, आप उसको पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा लग गया। क्लियर। तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं अफेक्ट रेफरल डिसीजन रूल के। तो इस तरीके से जो है जब आप इवैल्यूएशन होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पर इन डिसीजन रूल का यूज किया जा सकता है। तो पहला था कंपनसेटरी डिसीजन रूल, दूसरा है नॉन कंपनसेटरी डिसीजन रूल, जहां पर आप जो है 4 इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ते हैं, कंजंक्टिव डिसीजन रूल, डिसजंक्टिव डिसीजन रूल, लेक्सिकोग्राफिक डिसीजन रूल एंड अफेक्ट रेफरल डिसीजन रूल। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।